Good morning, students. Today we will study our new chapter of your Marigold book, and the name of the chapter is My Elder Brother. Means मेरा बड़ा भाई. This is a story by प्रेमचंद. ये स्टोरी प्रेमचंद ने लिखी है. टाइटल बड़े भाई साहब, जिसका नाम है बड़े भाई साहब. The story shows that experience is as important as hard work. ये स्टोरी हमें शो करती है कि एक्सपीरियंस इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जैसे कि हार्ड वर्क. So students, let's start. Here in this picture, you can see two brothers. Scene 1, a hostel room. Two brothers. हॉस्टल का रूम है और टू ब्रदर्स हैं, एज्ड जिनकी उम्र 9 and 14 years, जिनकी उम्र है 9 and 14 year. Sitting at a study table, दोनों स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर, भैया, इज रीडिंग अ बुक. जो बड़े भाई हैं जिन्हें वो भैया बोलते हैं, वो बुक पढ़ रहा है. एंड यंगर वन, मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और छोटा भाई मुन्ना पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है बर्ड्स की और एनिमल्स की. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? अब बड़े भाई जो हैं वो पूछते हैं, मुन्ना आप क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग. मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम सुबह में कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. अब मुन्ना ये सुनकर, जब वो बड़ा भाई उनसे आस्क करते हैं कि आप सुबह में कहाँ थे और तुम पढ़ाई कब करोगे, तो टर्निंग पेल मीन्स पीला पड़ गया उसका चेहरा. आई वॉज प्लेइंग. भैया, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट? आप कैसे बैठ सकते हो? विद अ बुक, एक बुक के साथ. फॉर आवर्स टुगेदर, एक साथ इतनी देर तक, यानी इतने आवर्स तक, इतने घंटों तक आप कैसे बुक्स के साथ बैठ सकते हो या उसे पढ़ते रहते हो? भैया रिप्लाई करते हैं, दैट इज क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. फाउंडेशन होती है नींव. वो ये कहते हैं कि मैं अपनी फाउंडेशन, यानी मैं अपना बेस जो है एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी देर तक बुक्स के साथ बैठ सकता हूँ, मैं उन्हें रीड कर सकता हूँ. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर मेरा बेस यानी नींव मेरी मजबूत होगी, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, तो जो बिल्डिंग बनेगी उस बेस पर वो बहुत ज़्यादा फर्म होगी, बहुत मजबूत होगी. समटाइम्स, कभी कभी, इट टेक्स मी 2 years, कभी कभी मुझे 2 years लगते हैं टू डू 1 year's वर्क, यानी 1 साल का वर्क करने में मुझे 2 years लग जाते हैं. यानी मैं बहुत डीपली वर्क करता हूँ, और क्योंकि मुझे अपना बेस बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और 1 साल का वर्क मैं 2 साल में पूरा करता हूँ. मुन्ना, भैया, यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. आप मुझसे 5 साल बड़े हो, एंड 3 classes ahead ऑफ मी, और मुझसे सिर्फ 3 क्लास ही आगे हो. आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, कि क्यों आप एक ही वर्ड को 20 times यानी 20 बार राइट करते हो, लिखते हो. 1 sentence more than 20 times,
और एक सेंटेंस को आप 20 से भी ज़्यादा बार लिखते हो एंड कॉपी करते हो पोएम्स को सेवरल टाइम्स, बहुत कई बार आप उस पोएम को कॉपी करते हो इन ब्यूटीफुल लेटर्स, बहुत खूबसूरत लेटर्स के साथ। तो बच्चा उससे, मुन्ना जो छोटा भाई है, वो भैया से पूछता है कि आप ऐसे क्यों करते हो कि एक ही वर्ड को 20 बार राइट करते हो और उसके बाद 20 टाइम हर सेंटेंस को राइट करते हो, उसके बाद कॉपी करते हो पोएम को सेवरल टाइम्स ब्यूटीफुल लेटर्स में। भैया तुम जानते हो, स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना इज नो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड, हर एक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, इस इंग्लिश को पढ़ने के लिए हर एक को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक, बोलने के लिए, और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को राइट करने के लिए और स्पीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस होता है बहुत बड़ा, एफर्ट यानी कि कोशिश है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश को सीखने के लिए। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन वो वक्त, वो लम्हा जिसमें तुम्हें चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम फील्ड में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स, मार्बल से खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पेपर की काइट बना उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ खाली वक्त गुजारते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और स्टडी नहीं कर सकते? तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि जो टाइम तुम अपने खेलने में मार्बल्स के साथ और पेपर्स की काइट बनाकर उड़ाने में वेस्ट करते हो और अपने फ्रेंड के साथ खाली घूमते हो, उसमें तुम्हें बैठकर पढ़ना चाहिए और सीरियसली अपनी जो बेस है उसको मजबूत करना चाहिए। So students, with this we have finished our part 1 and we will continue our chapter in the next part.